जैसा कि कल नानी ने सहाफी से कहा कि आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर इसलिए है क्योंकि पंजाब पर हमारी हुकूमत है, और आज हसन नवाज और हुसैन नवाज की अगर पाकिस्तान पहुंचने की खबरें सुनने को मिल रही हैं और आपके जहन में वही सवाल भरा है, तो इस सवाल का जवाब भी वही है कि हसन और हुसैन की बहन की हुकूमत है, वो तो आएंगे। वैसे ये वही गंजे हैं ना जिन्होंने अदालत में बयान दिया था कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, इसलिए इन पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। अब अचानक इनकी पाकिस्तानियत अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई है और ये अपनी सिस्टर की हुकूमत इंजॉय करने के लिए कुछ दिन भी पाकिस्तान से दूर नहीं रह सके और फौरी पाकिस्तान पहुंचे हैं। आपको लगता होगा कि ये पाकिस्तान से प्यार है, मगर मुझे लगता है ये खान साहब के उस विजन की तकमील है जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आया करेंगे। हसन और हुसैन नवाज का कमाई परेड शुरू हो चुका है और इसीलिए अब वो सीजन लगाने पाकिस्तान पहुंचे हैं। आप सब जानते ही हैं जब शरीफ खानदान इक्तिदार में होता है तो पाकिस्तान में होता है, वरना ये सब हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर अपने आबाई वतन लंदन भाग जाते हैं। अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है इनकी ईदें, शबरातें, खुशियाँ, इलाज सब कुछ लंदन में होता है। अलबत्ता जब इक्तिदार की कुर्सी इनके खानदान के किसी एक फर्द के पास हो तो बिजनेस टूर के लिए पाकिस्तान पहुंचना पड़ता है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है, इसीलिए तो कद्दू और टिंडे पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बड़ी बिजनेस की बातें हैं ये, मैं और आप नहीं समझ सकते। पाकिस्तान को पहले बड़े गंजे ने लूटा, अब दो मजीद गंजे मुल्क को लूटने के लिए पहुंच गए हैं। खुद को अवामी नुमाइंदे कहने वालों की औकात इतनी सी भी नहीं है कि अवाम के अंदर से ही गुजर कर जाएं। न वाली साहब अवाम में जा सकते हैं, न शिस्टर प्रोटोकॉल और सख्त किस्म की सिक्योरिटी के बगैर लोगों में जाती है। और अब ये दो मजीद गंजे आगे हैं जिनकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तानी अवाम के पैसों से मुहैया की जाएगी। पाकिस्तानियों बल्कि पटवारियों को मुबारक हो, आपके मजीद दो गंजे पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इनको सख्त किस्म की सिक्योरिटी में जाती उम्रा पहुंचा दिया गया है। इनको सख्त सिक्योरिटी इसलिए नहीं दी जा रही कि ये कोई मुल्क का नाम रोशन करके आए हैं, बल्कि बड़े चोर की औलाद हैं। कहीं अवाम इनको देखकर अगले पिछले बदले न ले ले, बस इसीलिए अवाम के गजब से बचाने के लिए सिक्योरिटी दी जा रही है। आज अडयाला जेल में खान से मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई, जबकि इन चोरों को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और खान को सिक्योरिटी के नाम पर तनहा किया जा रहा है। ये लोग वापस पाकिस्तान तो ऐसे आ रहे हैं जैसे इनके चचा का घर हो, वैसे पाकिस्तान इनके चचा का ही घर बन गया है। वैसे ये हमारे लिए तो क्यामत की ही निशानी है कि अब वो लोग भी सरकारी प्रोटोकॉल पर आएंगे जो कहते हैं पाकिस्तान इनका मुल्क ही नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जो न जाने कितने साल अदालत में ख्वार होता है तो उसको इंसाफ मिलता है, और ये जो शहरी भी नहीं है पाकिस्तान के, इनको बड़े आराम से पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी अदालत जमानत दे देती है। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। अवाम की राय पूछें तो अवाम का कहना है कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज एक बार फिर से मुल्क लूटने लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। चचा शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद सबसे पहला काम अपने भतीजों हसन नवाज और हुसैन नवाज को वापस लाने का शुरू किया है ताकि वो भी बहती गंगा में हाथ धो सके। अब अकेले अकेले तो इतना बड़ा मुल्क लूटना आसान नहीं होगा, मंसूबे बनाए जाएंगे, ठेके दिए जाएंगे। किक बैग्स, मनी लॉन्डर करना आसान नहीं होता। मकसूद चपड़ासी जैसे मुंशी तलाश करने पड़ते हैं जो काबिले भरोसा हो, जो इनके कहने पर जान भी दे दें और इनके खानदान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई भी ना करें, बल्कि इनके बच्चों को एक आधी नौकरी देकर फारिग कर दिया जाए और सारी उम्र अपने एहसान के बोझ तले दबा कर रखा जाए। अगर मेरा और आपका ख्याल है कि ये अवाम की फलाह और बेहबूद के लिए बड़े कोई जामे मंसूबे बनाएंगे, इनको रिलीफ देने के लिए एहसास प्रोग्राम जैसे डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च करें, तो ये महज हमारी भूल है। इन्हें इस मुल्क के गरीब आदमी का कोई एहसास नहीं, इन्हें इस मुल्क की गरीब अवाम की कतई तौर पर कोई फिक्र नहीं है। ये फिक्र नाम की जो बला है ये इनके अपने लिए से शुरू होती है और इनकी अपनी जात पर खत्म हो जाती है। हर बाशोर सहाफी मानता है, जैसा कि सदीक जान का कहना है कि शरीफ माफिया ने 18 माह में अपनी करप्शन को खत्म करवाया, इसके बाद मजीद मुल्क को लूटा और अब हुकूमत संभालने के बाद सिलसिला फिर वहीं से शुरू हो रहा है जहां से टूटा था। अवाम के 14 तबक तक रोशन होंगे जब शहबाज शरीफ पूरे मुल्क को सोलर एनर्जी पर करवाएंगे, और इसमें भी ये सिर्फ शबाना रोज लूट मार करेंगे और अवाम को एक देले का भी फायदा नहीं देंगे। आपके ख्याल में ये कंपनी लिमिटेड क्यों एक जगह जमा हो रही है? इन्होंने सर जोड़कर अपने कारोबार मुस्तहकम करने के लिए मशवरे करने हैं। ये अदालतों से पाक साफ होने वाले चोर एक बार फिर नई वारदात डालने के लिए दोबारा जमा हो रहे हैं। पाकिस्तानी खातिर जमा रखे, इनके हिस्से कुछ नहीं आना। शायद किसी को डॉक्टर ताहरुल कादरी के ये अल्फाज याद हो कि ये चोर लुटेरे अदालतों से ड्राई क्लीन होकर निकलेंगे और हमारी गुनहगार आंखें आज ये मंजर अपनी आंखों से देख रही हैं। मुल्जिमान अदालतों में एक भी पेशी पर हाजिर हुए बगैर एयरपोर्ट से ही इंसाफ हासिल करते हुए मुकदमा से ड्राई क्लीन हो रहे हैं। ऐसा इंसाफ तो आपने देखा ना सुना होगा। ऐसा तेज तर इंसाफ सिर्फ शरीफ खानदान के सपूतों के हिस्से में आया है। हसन और हुसैन नवाज तमाम मुकदमा से बरी होकर ठीक 12 मार्च को वापस दियारे गैर पहुंच चुके हैं। दियारे गैर इसलिए कि असल वतन तो इनका लंदन है, यहाँ तो ये कारोबार को तरक्की देने के लिए आए हैं। अब ये एवन फील्ड और अलजीजिया में भी बरी हो जाएंगे। चोर तो अवाम है, शरीफ फैमिली तो फरिश्ता सिफत लोग हैं। प्रोग्राम तकाबुल में मारूफ कानूनदान राजा आमिर अब्बास और सीनियर सहाफी सनाउल्लाह खान ने अदालती फैसलों पर अहम गुफ्तगू करते हुए कहा कि हसन नवाज हुसैन नवाज ने कहा था कि हमारा तो पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं है। कहते थे हम तो पाकिस्तानी अदालतों के सामने जवाबदेही नहीं है। मुझे हैरानगी है कि
कि जज साहब ने पिटीशन कैसे सुन ली। इनके सामने तो कहा गया था कि इनका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा, जिसको अवाम ने वोट दिया है। अगर तहरीक इंसाफ को ईवानों में नहीं बिठाएंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अदालतों के ऐसे जानदार फैसले हैं कि किसी को इन पर एतमाद तक नहीं रहा। पंजाब में कोई नहीं जो इस नंगे नाच और लूट मार को रोके। बंदा पूछे कि हसन और हुसैन के बगैर यजीदी हुकूमत को चलने में क्या दुश्वारी थी, कौन लोग हैं ये और क्या कारनामे सरअंजाम देकर हमारे मुल्क आए हैं। क्या ये पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए आए हैं या अपने कारोबार पाकिस्तान में सेटल करने आए हैं। इन्होंने इमरान खान के साथ वो सब कुछ किया जो शायद किसी दहशतगर्द के साथ भी ना किया गया हो, मगर एक बात की गारंटी है कि वो इस सब के बावजूद इनको तोड़ नहीं सकेंगे। अब जेल में खान सपर पार्टी की क़यादत और दीगर के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद करके इंसानियत से इंतहाई नीचे गिरने का सबूत दिया गया है। वजह सेनेट इलेक्शन है जो अगले महीने 2 तारीख को होना है। मतलब सब कुछ करने और छीनने के बावजूद एक कैदी का खौफ इनके सर पर सवार है कि जेल में कैद रहते हुए वो अंदर से कोई ऐसी तजवीज दे देंगे कि इनके हर साजिशी प्लान पर पानी फिर जाएगा। बस इसीलिए खान साहब पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं और शरीफ खानदान को रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। बस जुल्म जबर जोरों शोर से जारी है ताकि किसी मुजाहमत या लॉन्ग मार्च का रास्ता हमवार हो सके। अवामी राय वक्ती तौर पर दबाई गई है, मगर अवाम को कब तक दबाएंगे। एक ना एक रोज अवाम इन सब मजालिम का हिसाब मांगने के लिए निकलेगी और अपने हुकूक के बारे में सवाल करेगी, जबकि अवाम को अपने मैंडेट चोरी होने पर एहतजाज करने का हक भी नहीं दिया जा रहा और जब हक दिया नहीं जाता तो हक छीन लिया जाता है। शरीफ खानदान मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने बेनकाब हो गया है। अवाम इनकी खानदानी तरक्की देखकर आहें बारी है, जबकि खुद पाकिस्तानी नस्ल दर नस्ल कर्जों के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। शरीफ टब्बर की सियासत भी अब पाकिस्तानियों को अच्छी तरह समझ में आने लगी है। 40 साल तक करप्शन करो, बैरूने मुल्क जायदादें बनाओ, जाती हेलीकॉप्टर्स खरीदो, खानदान का मुस्तकबिल महफूज बनाओ और जब ओहदा मिले तो कौम पे एहसान करते हुए फरमाओ कि मैं कौम के वसी तर मफाद और मायशत की बहाली को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाह लेने का जुर्म नहीं कर सकता। 600 अरब डॉलर की जायदादें बनाने वाला 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ना लेकर कौम पे एहसान करता है। ये 2 नंबरी और अवाम को बेवकूफ बनाने का फार्मूला सिर्फ ऐसे मुल्क में कामयाब है जहाँ एक चोर दूसरे चोर को आइंस्टाइन कहता हो और अवाम ऐसे तजुर्बात को सराहती हो। गुज़श्ता चंद दिनों से मरियम नवाज साहिबा की मीडिया पर जो इमेज बिल्डिंग की जा रही थी कि वो नई उभरती हुई गैर रिवायती सियासतदान होंगी, मगर कल सिर्फ 2 सवालों का जो जवाब इन्होंने दिया, उस जवाब ने सारी इमेज बिल्डिंग जमीन बोस कर दी और वो तीसरी दुनिया की इंतहाई रिवायती सोच की मालिक मीडिया तशहीर का सहारा लेने वाली और मुंतकी मिजाज सियासतदान के तौर पर सामने आई। जब इन्होंने बतौर वजीर आला ओपोजिशन के पुरअमन एहतजाज को पुलिस की बेईमाना ताकत से रोकने और रमजान के इमदादी थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर का खुलकर दिफा किया तो अवाम को शदीद मायूसी हुई और उन्हें मरियम नवाज में शरीफ टब्बर का वही दहाइयों से कायम पाकिस्तान का वही पुराना तर्ज सियासत नजर आया जो कई दहाइयों से जारी है। अगर इनका आगाज ऐसा है तो चंद सालों बाद इनकी सियासत का क्या रंग होगा। हुकूमत बनते ही पहला काम इश्तिहारी हसन नवाज और मफरूर हुसैन नवाज के वारंट मुअत्तल करवाने वाला काम करके भी शरीफ टब्बर ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रिवायती सियासत पर यकीन रखता है और अपना पुराना तर्ज सियासत तब्दील करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। खान साहब की ये सिर्फ नकल की कोशिश कर सकते हैं, उनके म्यार को छू भी नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।